देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रेखिक समीकरण। उसकी तीसरी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में 9 नंबर तक सवाल हल हो गए थे। आज की क्लास में 10वें नंबर से सवाल हल करेंगे। देखिए 10वां नंबर क्या है। सबसे पहले लिखेंगे दी गई समीकरण। तो देखिए दी गई समीकरण क्या है आपकी, दी गई समीकरण। सबसे पहले लिख ली जाए दी गई असमीकाएं, क्योंकि एक से ज्यादा है तो असमीकाएं लिखेंगे, नहीं तो असमीका लिखते। पहली है 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 60। दूसरी है x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 30। तीसरी है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और चौथी है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हो गई 1 2 3 और ये 4। चलिए असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण लिखते हैं। असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण। चलिए असमीकाओं के संगत रैखिक समीकरण लिखने के लिए बताया था हमने, जहां जहां पर असमीका का चिन्ह लगा है वहां पर इक्वल टू का चिन्ह लगा देना है आपको, तो असमीका के संगत रैखिक समीकरण मिल जाएगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। इसको 5 नंबर डाल दें समीकरण। फिर x प्लस 3y इक्वल टू 30। इसको 6 नंबर डाल दें। x इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी 7 और y इक्वल टू 0, ये हो गई 8। पहले इसके लिए हल कर लें। 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 के लिए हल कर लिया जाए। चलिए एक रेखा खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए, तो x y, x का मान 0 रखो इसमें, तो 4y बराबर 0, तो y बराबर 15। फिर y का मान 0 रखो, तो 3x बराबर 60, तो y बराबर 20। अब बिंदु ए का निर्देशांक यहां पर लिखोगे, बिंदु ए का निर्देशांक सीधे नहीं लिख लोगे, ए बराबर पिछले के सवालों में बताते रहे हैं उसे लिख लेना है 0,15। फिर लिखोगे बिंदु बी का निर्देशांक 20,0, 20,0। अब देखिए आपको नीचे की तरफ ही पूरा करते जाना है, अगल बगल कुछ नहीं करना है। अब इसके लिए हल करें x प्लस 3y इक्वल टू 30 के लिए। इसके लिए हल कर लिया जाए भाई। देखिए x y, x बराबर 0 रखो एक बार, तो 3y बराबर 30, तो y बराबर 10 आ जाएगा। y बराबर 0 रखो तो x बराबर 30 आ जाएगा। तो बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,10, और बिंदु D का निर्देशांक हो जाएगा आपका 30,0, 30,0। चलिए अब x y तल में इसे दिखाएंगे, इसके नीचे दिखाएंगे, आप इधर नहीं करेंगे कि ऐसे अगल बगल करें। ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये मूल बिंदु है 0,0, ओ ओरिजिन यानी 0,0 है। अब देखिए अधिकतम हमें 30 चाहिए, तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 आप मानेंगे पैमाना, तो क्या देखेंगे आप कि 30 सेंटीमीटर खींचने में दिक्कत पड़ेगी आपको। तो आपको क्या करना होगा, ऐसा कोई पैमाना मान लेते हैं जिसमें सभी का काम चल जाए। तो अगर आप 2 मानेंगे तो भी काम चल जाएगा, इसका नहीं चलेगा। तो ऐसा मान लें कि 5 अगर मान लें 1 सेंटीमीटर बराबर या एक बड़ा खाना बराबर, पैमाना यहां मानेंगे, माना 1 सेंटीमीटर, या ग्राफ में है तो एक बड़ा खाना बराबर 5। तो 1 सेंटीमीटर में लिखना है आपको 5, फिर होगा 10, फिर होगा 15, 20, 25, 30। फिर इधर जैसे होगा 1 सेंटीमीटर में। x और y अक्ष दोनों के लिए पैमाना समान है। अगर दोनों के लिए अलग अलग मानना पड़ेगा तो फिर लिख लेते हैं, x अक्ष के लिए कितना माना है, y अक्ष के लिए कितना माना है। 5, 10, 15, 20,
25, 30। अब देखिए जो रेखाएं खींचेंगी वो डॉट लाइन में खींचेंगी कि पूरी पूरी लाइन बनेगी, तो सब में इक्वल टू लगा है, यानी कोई भी रेखा डॉट लाइन में नहीं खींचेगी। चलिए तो पहली रेखा ये ए बी है, 0,15। ए का निर्देशांक क्या है? ये है 0,15, यानी x का मान 0 और y का 15। ये हो गया आपका ए 0,15। बी का निर्देशांक 20,0, ये है बी 20,0। चाहे तो इसको यहीं तक रहने दे, पिछली क्लास में बता चुके हैं, चाहे तो इसको और इसको और आगे बढ़ा दे। अब सी का निर्देशांक 0,10, ये है सी 0,10। डी का निर्देशांक 30,0, ये है डी 30,0। इससे इसको मिला दीजिए, सीधे सीधे पटरी रख के मिलाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जब आप इंटर में जाओगे तो इसका प्रतिच्छेद भी निकालना पड़ेगा, तो वो बहुत कठिन कार्य नहीं है, यहां वैसे कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है, तो इन दोनों को हल करके एक्स वाई का जो मान निकालोगे वही प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। चलिए अब ये दो रेखाएं बनी, x बराबर 0। हमने कहा था x अक्ष का समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, यानी x बराबर 0 वाली ये रेखा है, x बराबर 0 वाली ये रेखा है, ठीक। और y बराबर 0 वाली ये रेखा है, क्योंकि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, तो y बराबर 0 वाली ये रेखा है आपकी, ये वाली। चलिए अब इन चारों का उभयनिष्ठ भाग ढूंढा जाए। सबसे पहले लिखोगे पहली असमिका, पहली असमिका नीचे लिखना है इस चित्र के, पहली असमिका, और ये लिख देना है। जो भाषा है वो हम पूरी बोर्ड में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों में लिख चुके हैं। आपको मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है। पहली समीका 3x + 4y ≤ 60 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, तो 3 गुणते 0 धन 4 गुणते 0 ≤ 60, तो आ जाएगा 0 ≤ 60। 0 60 से छोटा है या 60 के बराबर है, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, जो कि कैसी बात है? सत्य है। तो लिखेंगे जब बात सत्य होती है तो समीका मूल बिंदु से क्या होती है? संतुष्ट, जो कि सत्य है। तो लिखेंगे इसलिए समीका मूल बिंदु से, या अतः समीका मूल बिंदु से संतुष्ट है, इसलिए इसका आलेख मूल बिंदु की ओर आएगा। तो ए बी रेखा ये है, तो मूल बिंदु की ओर आएगा, तो इधर पूरा भाग चला आएगा ये। अब हम कर क्यों नहीं रहे? आप चाहे तो कर दें, आप चाहे तो पूरे का करें, लेकिन जो उभयनिष्ठ भाग होगा फिर उसे डार करना पड़ेगा, नहीं तो हमें बताया था केवल उभयनिष्ठ भाग को ही करिए। तो ए बी का अंदर की ओर लाओ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, नहीं तो ए बी जब अंदर की ओर आएगा तो ये भाग ले लेगा, ये भाग ले लेगा, ए बी ये है, ये वाली देखिए अंदर आएगा तो ये वाला भी पूरा भाग ले लेगा और ये वाला भी पूरा भाग ले लेगा। चलिए अब दूसरी असमिका को संतुष्ट कराते हैं। x + 3y ≤ 30 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर 0 + 3 गुणते 0 ≤ 30, तो आ जाएगा 0 ≤ 30। 0 छोटा है 30 से, जो कि सत्य है। तो लिखेंगे अतः दूसरी समीका भी मूल बिंदु से संतुष्ट है, इसलिए इसका आलेख भी मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा। तो देखिए सीडी जो रेखा इसका भी मूल बिंदु की ओर आएगा, अंदर की ओर, तो ये भाग आ जाएगा, देखिए ये भाग आ जाएगा और ये भी भाग आ जाएगा। चलिए अब इन दोनों रेखाओं का विशेष काम नहीं है, लेकिन हम तुम्हें समझा देते हैं। x ≥ 0 इसे y अक्ष के दाईं ओर के बंद अंतर को प्रदर्शित करती है, यह समीका का नियम होता है। और y ≥ 0 x अक्ष के ऊपर के बंद अंतर को प्रदर्शित करती है, तो यानी इसका इधर की ओर जाएगा और इसका इधर की ओर जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, x ≥ 0 का अर्थ होता है कि y अक्ष के दाईं ओर के बंद अंतर को प्रदर्शित करना, और y ≥ 0 x अक्ष के ऊपर के बंद अंतर को प्रदर्शित करना, ये काम होता है इसका। फिर भी देखिए हम तुम्हें समझा देते हैं, x बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है, तो x बड़ा है 0 से, तो यानी बड़ा है तो ये वाला भाग आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अच्छा
इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से y बड़ा है 0 से, तो y बड़ा है 0 से तो कौन सा भाग आएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा y। तब भी वही बात हुई। देखिए इसका बात समझिए कि x बड़ा है 0 से, बड़ा है तो यानी धनात्मक है, ये बराबर तो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो यहां पर जाएगा और यहां पर आ जाएगा, यहां पर ये भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब ये ऊपर को जाएगा, सब ऊपर को, तो यहीं पर आ जाएगा, यानी चारों का उभयनिष्ठ भाग केवल इतना है, ये जो चारों में मिलेगा इतना भाग मिलेगा। तो इसे ये आलेखित कर देना है आपको, नहीं तो सबका करो पहले चारों का, फिर आप ये निकाल के लाओगे तो इसको डार करना पड़ेगा। ये हो गया बेटा, देखिए इसका हल। सवाल नंबर आपका 10 हो गया। चलिए अब आगे हल करते हैं 11वां नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 देखिए क्या है, और लगभग ये प्रश्नावली भी समाप्ति की ओर है 2 क्लास बाद। इसके बाद सीधे नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि विविध प्रश्नावली में वही सवाल होंगे जो आप पढ़ चुके हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम बता देंगे, कोई तो समझ में आए तो। दी गई है समीकरण, दी गई असमीकरण 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ज्यादा समीकरण इसलिए सवाल थोड़ा बड़े लगेंगे, लेकिन आने चाहिए, चाहे इतनी समीकरण हो। x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6। जिसने पूरी क्लास ली है इसको देखते ही वो समझ गया होगा कि कोई भी रेखा जो होगी वो डॉट लाइन में नहीं बनेगी। चलिए ये पहली हो गई आपकी, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। अब लिखेंगे असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण, असमीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। लिख दीजिए समीकरणों के संगत रैखिक समीकरण। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 6। अब पहले इसके लिए हल कर लें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए। चलिए इसके लिए हल कर लिया जाए भाई। x का मान 0 रखो तो y का मान 4 आ जाएगा, इसी में रखना, इसके लिए हल कर रहे हो। y बराबर 0 रख दो एक बार, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो बिंदु a का निर्देशांक क्या आ गया, 0,4, और बिंदु b का निर्देशांक क्या आ गया, 2,0। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए करिए, 3 के लिए तो x बराबर 0 रखो तो y का मान 3 आ जाएगा, y बराबर 0 रखो तो x का मान 3 आ जाएगा। तो बिंदु c का निर्देशांक 0,3 और d का निर्देशांक 3,0। चलिए अब इसके नीचे आप करोगे, अब ये रह गई 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 के लिए। तो देखिए क्या होगा, x का मान 0 रखो तो माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर माइनस 2। y का मान 0 रखो तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। तो बिंदु E का निर्देशांक होगा 0,-2 और बिंदु F का निर्देशांक होगा 3,0। इन बिंदुओं को लेकर 3 रेखाएं बना लेंगे द्विविमीय तल में। चलिए थोड़ा मार्कर चेंज कर देते हैं। पटरी से सीधे लाइन खींचनी है आपको। x डैश y डैश, ये है आपका मूल बिंदु O, 0,0। अब पैमाना माना जाए, देखिए
अधिकतम कितना गया है, 4 तक गया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मान लो पैमाना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1। ग्राफ की कॉपी में 1 बड़ा खाना बराबर 1। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर देखिए इन बिंदुओं को देख कर पता चल जाता है। और किस अच्छी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। 0 का मान -2, x का मान 0 और y का मान -2 है ना। x का मान 0 है और y का मान -2 है, तो इस अक्ष में आएंगे -1 होगा, 1 सेंटीमीटर में -2 -3। तो देखिए बिंदु ए का निर्देशांक 0, 4, x में 0 y में 4, ये है बिंदु ए 0, 4। कोई भी रेखा डॉट लाइन में नहीं बनेगी क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह बना है 2, 0। ये है बी 2, 0। चलिए चाहे तो एक एक का ही आलेखित करते रहे मन में, लेकिन तीनों बनाने के बाद अगर वैसे आपको दिखाना है तो एक एक का करते रहा करो, चाहे अपना कि पूरे का करना है फिर वरिष्ठ भाग ढूंढना है, और डायरेक्ट ढूंढना है तो फिर रुको, तीनों को बना लेने दो पहले। सी का निर्देशांक 0, 3, ये है सी 0, 3। डी का निर्देशांक 3, 0, ये है डी 3, 0। ठीक। इसके बाद ई का 0, -2, ये है 0, -2। एफ का निर्देशांक है 3, 0, 3, 0। ये जहां डी है वहीं एफ है। यहां पर देखिए 3, 0, यानी ई कहां है, 0, -2, ये है 0, -2, जो इससे मिला दो। इस रेखा को ऐसे जाने तो सीधे बनाओगे आप पटरी रख के, बिल्कुल तो सीधी बनेगी। चलिए अब सभी समीकरणों को मूल बिंदु से संतुष्ट कराया, तो लिखोगे पहली समीका 2x + y ≥ 0 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो आ जाएगा 0 ≥ 4। 0 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है, तो न बड़ा है न बराबर है, कैसी बात है, जो कि असत्य है। तो लिखोगे अतः समीका मूल बिंदु से असंतुष्ट है, इसलिए इसका आलेख मूल बिंदु से बाहर की ओर जाएगा, यानी ए बी का जो आलेख होगा ये बाहर की ओर जाएगा। ए बी का बाहर की ओर ले जाएंगे, ये ए बी रेखा थी देखिए, तो बाहर की ओर जाएगा तो ये भाग जाएगा। देखिए ए बी का भाग ले लो सब, यानी इधर का पूरा भाग ले लेगी और यहां से लेगी ए बी, यहां से भी लेगी, तो ये सब हो गया आपका ये पूरा भाग, ये पूरा भाग सब आ जाएगा ये, और यहां से लेकिन आएगा। अब देखिए दूसरी असमीका में आइए, दूसरी असमीका में आओगे तो x + y ≤ 3 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो 0 ≤ 3 आ जाएगा, जो कि सत्य है। तो अतः दूसरी समीका मूल बिंदु से संतुष्ट है। तो देखिए CD वाली के संतुष्ट, तो इसका अंदर की ओर आएगा, तो अंदर की ओर ये CD है तो अंदर की ओर बना के लाओगे तो ये भाग देखिए पहले से इतना बना हुआ था, ये भी आ गया इसमें। अभी तक वो भाग ये है जो दोनों में मिला, तीनों में उभयनिष्ठ मिलना चाहिए, 3 में है। तो चलिए अब तीसरी को संतुष्ट कराइए मूल बिंदु से। लिखोगे तीसरी समीका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, तो तीसरी समीका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराइए आप, तो 2 × 0 - 3 × 0 < 0 तो आ जाएगा, सॉरी < 6 तो आ जाएगा 0 < 6। 0 छोटा है 6 से, जो कि ये भी सत्य था और ये भी सत्य आ गया। लिखेंगे तीसरी समीका मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः इसका आलेख मूल बिंदु की ओर जाएगा। तीसरी थी ये रेखा EF वाली, जहां D था वहीं F है, बात एक है। तो मूल बिंदु से संतुष्ट है इसलिए मूल बिंदु की ओर आएगा इसका, तो मूल बिंदु की ओर आएगा तो ये पूरा भाग लेता चला आएगा, ये भाग सब ऊपर का ये और ये आगे चला जाएगा। लेकिन ऐसा भाग देखिए आपने देखा होगा केवल इतना है जो तीनों में मिल रहा है, तो ये हुआ इसका उभयनिष्ठ भाग, यानी ये इसका उभयनिष्ठ भाग हो गया। इसको केवल आलेखित करेंगे। चलिए चूंकि सवाल बड़े बड़े हैं तो इसके आगे के सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे।
सभी सवालों को आपको करते रहना है। ना समझ में आए तो कमेंट करना है।